गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का 38 क्वेश्चन MCQ है, वो आप लोग को प्रैक्टिस करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझिए, एक माइक्रोन कितना मीटर के बराबर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक माइक्रोमीटर कितना मीटर के बराबर होगा। तो आपका हो जाएगा 10 के पावर -6। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा, तो 10 के पावर -6। एक क्या है, 1 kg बराबर 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, kg हो गया। और 10 के पावर -3 ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मिलीमीटर में हो गया, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। और 10 के पावर 6 ये क्या हो गया, मेगा में, 1 मेगा में हो गया, 10 के पावर 6 हो गया। विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या है, तो विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। kg किसका होगा, तो ये द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। और केल्विन किसका होगा, तो तापमान का केल्विन होगा। और वोल्ट किसका होगा, तो विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विस्थापन का SI इकाई क्या है। विस्थापन का SI इकाई क्या है आपका, तो मीटर में है। आंसर आपके सामने दिख रहा है, फिर भी मैं आपको चारों ऑप्शन का डिस्कशन करवा देता हूँ। विस्थापन का SI इकाई क्या हो गया, तो मीटर हो गया। एक किसका हो जाएगा, तो द्रव्यमान का SI यूनिट हो जाएगा, और तो सेंटीमीटर हो गया, और एक क्या है, मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है। किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है, तो क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की क्या है, इकाई एक समान होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² हुआ था। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के क्या हम लोग लिखे थे, mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट L हो जाता है। तो इसका कार्य का क्या होगा, mL²T-2 हो जाएगा। और उसी प्रकार मैंने 3 लिखाया है, गति और क्या, किसका, गति और वेग का, दोनों के क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशन होगा। गति बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और उसी प्रकार वेग बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, गति का LT-1 हो जाएगा। उसी प्रकार वेग का क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। तो ये जिस तरह पूछा है कि भौतिक राशि का इकाई समान है, तो कार्य और ऊर्जा का। उसी प्रकार संवेग और आवेग का भी क्या हो जाएगा, मात्रा समान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बताए हैं, तो 9.46 × 10 के पावर 15 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिरोध का SI यूनिट क्या है। तो प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और न्यूटन किसका हो जाएगा, तो बल का न्यूटन हो जाएगा। और कूलाम किसका हो जाएगा, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। SI प्रणाली में प्रतिबल बोले तो प्रेशर बोले तो दाब बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल के लिए क्या लिखेंगे, बल के लिए हम लोग लिखेंगे न्यूटन, और क्षेत्रफल के लिए पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए, विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है। विद्युत धारा के SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। कूलाम किसका हो जाएगा, तो आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। वाट हो जाएगा विभवांतर, शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। जूल किसका हो जाएगा, तो कार्य का जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सारा एक दूसरे में आ जाएगा। शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का वाट, शक्ति का क्या है, वाट, जो अभी बताए थे। और कूलाम किसका है, तो
कूलाम यानी चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। दबाव का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो दबाव अभी बोले थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि दाब, प्रेशर, द्राव का क्या हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्रफल, तब बल क्या हो गया, न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को क्या कहें, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। बल का यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाएगा। उसी प्रकार तापमान का क्या हो जाएगा, केल्विन होगा। दाब का क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। बोल्ट के विभवांतर क्या, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका इकाई है, तो दबाव का होगा नहीं, संवेग का होगा नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम F इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो G बराबर क्या हो गया है, F m1m2 बाई आर स्क्वायर, यानी F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 गुने m2। तो kg पर स्क्वायर नीचे है तो माइनस हो गया, ये आपको मैं क्लास में करवा चुका हूँ। प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है, तो ओम यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम यूनिट हो जाएगा। निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है। अगेन एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बल और उत्प्रेषण बल, दोनों बल का क्या होगा, एक समान होगा। उसी प्रकार क्या था, गति और वेग का भी समान था, संवेग और आवेग का भी क्या था, समान था। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका इकाई है, तो त्वरण का। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका इकाई है, तो त्वरण का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऐसा यूनिट न्यूटन किसका होगा, तो न्यूटन किसका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वजन और बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल तरफ जाते हैं। इकाई न्यूटन किसका हो गया, तो वजन और बल का हो गया। निम्नलिखित में कौन सा तापमान की एसआई इकाई है, तो केल्विन है, आपको हम बता चुके हैं। तापमान का इकाई कौन सा होगा, केल्विन हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्षिक राशि नहीं है, तो समय क्या सापेक्षिक राशि नहीं है। त्वरण हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये सब क्या है सापेक्षिक है, लेकिन एक क्या है इंडिपेंडेंट है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल, 1.01 × 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल, कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल है। कौन सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को मापता है, ये भी सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौसेना में दूरी की इकाई, ये भी सही है। डॉप्सन उष्मा की इकाई, ये नहीं होगा। डॉप्सन क्या लिखवाए हैं आपको, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से मापा जाता है। ये मैं आपको क्लास में नोट्स कॉपी में लिखवा चुका हूँ। भार का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन हो जाएगा। भार बोले तो mg यानी कि फोर्स के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। संवेग की इकाई क्या बताए थे, संवेग बराबर, देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा, और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। 25 उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर कितना, 746 वाट बताए थे। चलिए निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो एक मैं आपको नोट्स कॉपी में लिखवा चुका हूँ कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। क्यों, हम लोग घनत्व का इकाई जान चुके हैं, विस्थापन को निकाल लिए हैं, दाब का निकाले हैं, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल। प्रतिदीप्त यानी इल्यूमिनेशन का माप निम्नलिखित में किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है, तो लक्स मीटर। प्रतिदीप्त की माप किसके ऊपर किया जाता है, तो लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल। आवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड। आवेग व इम्पल्स को हम क्या बताए थे, F/T बताए थे ना। इम्पल्स वेरी शॉर्ट टाइम के बैट्समैन देखते हैं स्ट्रेट ड्राइव मारता है, तो यहाँ टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है, तो इम्पल्स बराबर न्यूटन सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है,
तो कार्य और ऊर्जा की इकाई एक समान है, ये भी आपको मैं कॉपी में करवा चुका हूँ। ऊर्जा और कार्य की समान इकाई हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मिलाने वाला है। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, बल का आपका न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य के जूल हो जाएगा। आवेग का क्या होगा, FT अभी बताया ना, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोणीय विस्थापन, ये भी मैं आपको नोट्स कॉपी में करवा चुका हूँ, सारे आपका ये नोट्स कॉपी का सवाल है। कोणीय विस्थापन तो रेडियन आज का क्लास का हुआ। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर, एक नैनोमीटर बराबर क्या हो गया, 10 के पावर -9 मीटर होता है ना, तो 1/10 के पावर 9 लिखा हुआ है। यानी कि देखिए ऑप्शन एक क्या है, गलती हो गया। 10 के पावर माइनस मीटर बराबर क्या होगा, 10 के पावर -12 मीटर, ये भी क्या है, सही है। एक जूल बराबर मैंने क्या बोला था, कार्य का, ऐसा यूनिट होता है, कार्य का क्या होता है, कार्य का क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो बल के लिए क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब विस्थापन के लिए किसमें, मीटर में मापेंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, 1 जूल हो गया। पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब का बताए थे ना, पास्कल। चलिए, कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का क्या हो गया, कैंडेला हो गया। पारसेक किसका इकाई है, तो दूरी का क्या हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा, दूरी का। इस प्रकार आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।